सो ऑन द आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज कि एआई जनरेटेड आर्ट कैन बी कॉल्ड ट्रू आर्ट और नॉट। तो आई डोंट थिंक इट कैन बी कॉल्ड ट्रू आर्ट बिकॉज उस ट्रू आर्ट के लिए वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिस कर रहा है दैट इज ओरिजिनल आइडियाज और नॉवल आइडियाज, जो कि हो ही नहीं सकते क्योंकि एआई इज जस्ट एन एल्गोरिदम जो कि बैक्ड बाय ऑलरेडी फीडेड डेटा सेट्स। तो इसका मतलब ये है कि जो भी वो जनरेट कर रहा है वो ऑलरेडी एक मिक्सचर है या एल्गमेशन है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज का। तो नॉवल आइडियाज, ट्रूली नॉवल आइडियाज आ ही नहीं सकते जब भी आप एआई को यूज करो। अरे तो हम लोग आइडियाज लेके आने की बात भी तो नहीं करें ना, हम ये थोड़ी बोल रहे एआई को कि आप नए आइडियाज लेके आओ, हमें तो आर्ट क्रिएट करनी नहीं। हम ये सिंपल ये चीज़ बोल रहे हैं कि आइडियाज मेरे हैं, इमोशंस मेरे हैं, एक्सपीरियंसेस मेरा है। द थिंग इज कि आई डोंट नो हाउ, लाइक मैं बताती हूँ, हम जितने भी बुक्स पढ़ते हैं, डू यू थिंक जो मतलब बुक्स होती है फिक्शन, नॉन फिक्शन, रोम कॉम, जो बुक्स होती है, डू यू थिंक कि वो एकदम मतलब हाँ दिमाग हम ऑथर बोल सकते हैं कि ऑथर एक नाम दिया हमने कि ये ऑथर है, ठीक है, पर जिस तरह से वो सिस्टमेटिकली वे में वो होती है, ठीक है, प्रोसेस पूरा पता है कि ये स्टोरी है, पहले स्टार्टिंग में ये हुआ, फिर बीच में ये हुआ, ये प्रोसेस रहा और ये पूरा एंडिंग वगैरह रहा, ठीक है। बट डू यू थिंक कि ये जो प्रॉपर लिखा हुआ है ये एकदम ही वो है एआई तो मल्टीपल ह्यूमंस के द्वारा प्रूफ रीडिंग कराई जाती है ना, आज भी कराई जाती है एआई के आने के बाद भी, और एआई नहीं था उससे पहले भी ऑथर के बाद 10 एक्सपर्ट्स प्रूफ रीडिंग करते हैं तब वो बुक पब्लिश होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ह्यूमन अगर एआई चला भी गया, ह्यूमंस इतने कैपेबल हैं कि वो प्रूफ रीडिंग करके ऑर्गेनाइज कर दे डालते हैं। ह्यूमंस आर केपेबल, अगर ह्यूमंस इतने केपेबल होते तो व्हाई people right now invented AI, and why people right now using AI because it is just a convenience tool. Yeah, it is not necessary. वो तो मैम एआई का यूजेज एक्चुअल में इसकी जो लिटरेसी है कितने लोगों को वर्ल्ड में पता है? 1%। किसके बारे में? अगर आप अभी भी इंटीरियर्स में चले जाए ना बिहार यूपी में, और वहाँ एआई लाने की कोशिश तक करे, लोग उठा के फेंक देंगे। क्योंकि आपकी बात समझी नहीं, दोबारा रिपीट करना। मैं कह रही हूँ कि आप कह रहे हो ना कि एआई का फिर जन्म आविष्कार हुआ ही क्यों? एआई वर्ल्ड में टॉप 1% लोगों को इसकी एक्चुअल लिटरेसी है कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे ज्यादा पैसे बनाने, कैसे कंटेंट क्रिएशन करना है। इंडिया में अगर आप भी आज पेरीफेरी में चले जाए ना तो वहाँ एआई का यूज नहीं हो पाएगा उतना, क्योंकि लोग उतने एजुकेटेड। अरे देखो मैं बताती हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस डिबेट वी ऑल नो what is more convenient, what is more important. It's just कि we are making our points जो हमारे दिमाग में भी फिलहाल आ रहे थे, ठीक है। अभी प्रिंस ने मुझे बोला कि आपने मुझे ये चीज़ बोली कि हम क्यों एआई का यूज़ कर रहे हैं, आइडिया आपका है, लाइफ मेरी है। मैंने ये थोड़ी बोला है कि मैं एआई को बोलूँगी कि एआई पता करो कि मेरी जिंदगी में क्या पता करने की बात नहीं है। वी यूज एआई और जस्ट फॉर किलिंग टाइम। मैम हम अपने टाइम की शॉर्टेज बचाने के लिए एआई को यूज करते हैं। मैंने आपसे ज़रूरी नहीं है, मैं बताती हूँ। जब मैंने अपने रिसर्च पेपर्स बनाए थे तो मैंने अपना टाइम दिया था, मैंने बुक्स पढ़ी थी, उसके बारे में रिसर्च करी थी, ठीक है, प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स निकाले थे, उनको कैलकुलेट करा था, हर एक चीज़ प्रॉपर, हर एक चीज़ देखी थी, ठीक है। नाउ जब मैंने ये चीज़ें देखी और जब मेरे पास वो प्रॉपर्ली डेटा आ गया कि मुझे ये अपने रिसर्च पेपर्स में पब्लिश करना है। मैम रिसर्च पेपर आर्ट्स थोड़ी होते। Why it is not art? रिसर्च पेपर, हाँ वैलिड पॉइंट है ऐसे। एग्जाम्पल दे रही हूँ यार, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि रिसर्च पेपर क्रिएटिविटी का एग्जाम्पल है। Listen to me, I'm just giving an example, सब एग्जाम्पल दे रहे थे, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं कोई भी आर्ट ले लूँ, ठीक है, जैसे अभी आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग क्रिएटिविटी के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं पेंटिंग्स, ये एक बहुत अच्छा फॉर्म है क्रिएटिविटी का। डांस इज अ गुड फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी, है ना। अब डांस स्टेप्स इन्वेंट कैसे हुए होंगे, आपने कभी सोचा है कि किसी ने तो कभी करा होगा पास्ट में, ठीक है, उसी से ही हमने इंस्पायर होकर कुछ और स्टेप्स लेके आए हैं हम लोग, राइट। तो अगर हमारे पास में उतने रिसोर्सेस नहीं है किसी चीज़ को काम करने के लिए, तो अगर हम किसी की हेल्प ले रहे हैं तो हेल्प इज नॉट बेसिकली जिसने हेल्प करी है वो उसका ऑनर बन जाएगा। मैम हेल्प लेना इज समथिंग एल्स एंड क्रिएटिंग समथिंग न्यू इज समथिंग एल्स। जैसे आपने बोला कि स्टार्टिंग में किसी ने डांस किसने मतलब इन्वेंट किया होगा, तो डांस एक फॉर्म है जो मैम अगर आपने कभी देखा होगा, अगर आप कोई फंकी सा म्यूजिक सुनते हो तो आपकी बॉडी अपने आप हिलने नहीं लगती।
ऐसा होता है। डांस इज फॉर्म मैम जो जर्नली खुद क्रिएट हुआ था, पर फिर हाँ उसमें एडिशनल कुछ ना कुछ नए स्टेप्स ऐड होते गए होंगे। और फिर जो आपने एक रिसेंट एग्जांपल लिया कि हम जो नए स्टेप्स क्रिएट करते हैं तो उसे भी डुप्लीकेसी कहेंगे, पर यही तो अलग बात है, जो एक स्टेप नया क्रिएट करा जाता है तो वो पुराने से कंप्लीटली अलग होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। निशा मैम आपने जो होती है। जस्ट 1 सेकेंड, निशा मैम से बात करनी थी बस। आपने जो पॉइंट दिया ना कि पहले से स्टेप्स थे एंड फिर एआई नए लेकर आ रहा है। अगर आप एक 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस स्टार्ट करती हैं और आपका कोई किसी के साथ स्टार्ट करती हैं या बाद में आप और एम्प्लॉइज लेके आती हैं, कल को आपके बिजनेस में किसी एम्प्लॉय ने आइडिया दिया तो वो मालिक नहीं बन जाएगा, मालिक आप ही रहेंगी, वो एम्प्लॉय ही रहेगा। तो एआई जो है वो एक टूल ही है। प्रिंस यू कैन प्लीज कंटिन्यू। तो वो ओनर नहीं बन जाएगा आर्ट और एग्जैक्टली मैं तो ये बोल ही नहीं रही ना कि एआई जो हमारा टॉपिक है डिबेट का कि एआई जनरेटेड लिटरेचर और आर्ट कैन बी ट्रू आर्ट, नो, वो ह्यूमंस ही है जो उसे क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने जो बिजनेस का एग्जांपल दिया। हाँ हाँ कर सकते हैं। सर सोच कौन रहा है? आप? इमोशंस किसके? सर उसने फील नहीं किया, आपने जो इनपुट दिया, डाटा दिया, उसने उसको यूज किया है। सर वो उसने अपनी अगेन तरफ वो, से नहीं लेकिन सुने। उसमें इमोशंस जैसे कहाँ है सर? वो तो स्टैटिस्टिकल है ना, उसके पास जो प्रीवियस डाटा सेट है उसमें से उसने चूज कर लिया, तो यहाँ इमोशंस का गेम कहाँ है? एआई रोता क्यों नहीं है, हंसता क्यों नहीं है? इमोशंस तो रोना, हंसना, फील करना। सर एक्चुअली यू आर राइट, आपने सही बोला कि वो इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग तो रखता है, लेकिन वो उसे खुद फील नहीं कर सकता। यही तो एक आर्ट को डिफाइन करता है, ह्यूमन और एआई भी। अंडरस्टैंडिंग तो टेक्निकल पार्ट है ना, जैसे वो एआई क्रिएटिविटी एआई का ने, पार्ट अगर नहीं। आपने बोला कि आपको कोई सैड सॉन्ग जनरेट करना है, तो एआई जो पुराना एक एग्जिस्टिंग डाटा होगा सैड सॉन्ग का, उसकी जो टोन्स होंगी उनमें से कोई भी पिक करके या किसी का भी मिक्सचर बना के आपको एक नया सॉन्ग देगा। वो एज अ क्रिएटिविटी खुद नहीं फील कर रहा होगा उस चीज को। वैलिड पॉइंट प्रिंस। सर मैम एंड सर, आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग कि आप लोगों के पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड है, हमारे पॉइंट्स भी बिल्कुल वैलिड है। डिबेट थी, सो इट वेंट लाइक दिस। बट आज की डेट में इट्स ट्रू कि एआई हैज टेकन ओवर अ लॉट ऑफ जॉब्स, क्रिएटिविटी, एवरीथिंग, बट अल्टीमेटली ह्यूमंस ने बनाया है तो ह्यूमंस डिस्ट्रॉय भी कर सकता है उसे। एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट आई वाज सेइंग पहले ही कि अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि ये चीज़ें ना थोड़ी ज़्यादा एक सेकेंड है ना संचित, एक सेकेंड। हाँ Yes, sir. Sorry, We can. it ये is, वाला। it is. Yes, Yes, sir. yes sir. No. अरे You asked कि can we say AI is also art? हाँ, It's a, yes, AI is also. No, it is not an art. So it is sorry. a art, it is a art. क्या ह्यूमंस ने अपने इमोशन से बनाया मैन से? देखो नहीं। अरे आर्ट जरूरी है, लेकिन बना तो हमारी इमोशन से ही है ना, हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया ना कि हमको सैड इमेज चाहिए, हमको हैप्पी इमेज चाहिए, हमको ऐसा चाहिए, हमको इसमें ये सॉन्ग ऐड करना है, हमने अपनी इमोशंस डाले ना, तो हुई अरे तो मेरा आर्ट। क्या क्वेश्चन है, एआई जो पूरा आ गया है मार्केट में, क्या वो आर्ट है? तो आर्ट जितनी मेरी समझ है किसी इमोशन से या क्रिएटिविटी से जन्म लेता है, और एआई जो पूरी टेक्निकल मैकेनिज्म है जो
मतलब मल्टीपल इंजीनियर्स और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स के यार माध्यम तो से बना उनकी भी तो क्रिएटिविटी लगी होगी ना, उनके भी तो कुछ इमोशंस होंगे जब उन्होंने एआई बनाया, है ना। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि मैंने मतलब मान लो मैं एक मतलब जिसने एआई बनाया उसी का एक पार्ट हूँ, मैंने बोला कि मैंने एआई बनाई है, ठीक है, तो मेरे भी तो कुछ इमोशंस लगे होंगे, मैंने मेहनत करी होगी, मेरे एक्सपेक्टेशंस होगी। डेफिनेटली अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एआई इज एन आर्ट। इट इज आर्ट, राइट। तो अब देखो, मैंने ये चीज जैसे अभी प्रियांशु ने लास्ट में बोली, वो चीज मैंने पहले बोल दी थी, क्योंकि जो अपनी कॉन्वर्जेशन थी वो सब एकदम हो गई थी, एकदम सीरियस हो गई थी। तो मैंने बोला कि अगर हम डिबेट को साइड में रख के ये चीज देखें कि हम सबको पता है कि एआई, जो अभी प्रियांशी मैम बोल रहे हैं कि एआई तो एकदम बिल्कुल आर्ट नहीं है, प्रियांशी मैम ने भी कभी एआई यूज करी होगी, ठीक है, प्रिंस ने भी कभी यूज करी होगी, मैंने भी करी है, ठीक है, सबने करी है, आर्यन ने भी करी होगी जो हमारा स्टूडेंट है अभी फिलहाल हम लोगों के बीच में, ठीक है, सबने करी होगी। द थिंग इज एक टॉपिक था जिसमें हमने सबने अपने अपने पॉइंट्स रखे, हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, जिस टाइम पे हमारे दिमाग में जो टॉपिक आया हमने रखा, ठीक है। हाँ, तो अच्छे से एंड हो गया आई थिंक। मैम यूजिंग इज डिफरेंट, बट मैम वो आर्ट तो नहीं है ना। आर्ट है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक मैंने भी रिसेंटली एक चैटबॉट बनाया था, स्मार्टी बॉट। बेसिकली उसका काम क्या था कि जो स्ट्रेस, जैसे आज के स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, ठीक है, तो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए हम लोग अपने थॉट्स को, अपने व्यूज को ना किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं, प्लस घर पे भी नहीं शेयर कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि हमारे घर वाले हमें समझेंगे नहीं। तो मैंने उसी प्रॉब्लम को लेके एक एआई बनाया था। अब वो मेरे इमोशंस थे ना, क्योंकि स्ट्रेस रिलीव होना चाहिए, उसमें मोटिवेशन होना चाहिए, उसमें एक्सरसाइज कर, लाइक अगर मेरे को पैनिक अटैक आ रहा है तो उसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस वगैरह होनी चाहिए। सब मेरे इमोशन थे ना, ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, वो मेरी क्रिएटिविटी थी, जिससे मैंने एक चैटबॉट बनाया। तो फिर वो क्रिएटिविटी कैसे नहीं है? या इट्स योर क्रिएटिविटी, मतलब बनाने का प्रोसेस इज टेक्निकल, बट एज यू सेड कि उसके पीछे जो इमोशंस लगे, इसको ऐसे बदल दो, वैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज जो आपने किया, अगर उस पर्सपेक्टिव से सोचे तो एआई इज एन प्रियांशी, ये तो गलत बात है, जब मैं ये चीज बोल रही थी तब तो आप मेरे से डिसएग्री कर रहे थे, अभी आप बोल रहे हो कि नॉट एन आर्ट, एआई इज एन आर्ट। एआई का यूज इज स्टिल नॉट एन आर्ट, और एआई जो आर्ट बनाता है वो भी आर्ट नहीं है। यार देखो, एआई का जो यूज है ना वो आर्ट है, क्योंकि हर कोई उस तरह से यूज नहीं कर सकता। जैसे मैं बताती हूँ, हमारी हम मतलब जो हमारे जो प्रोफेसर्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो मतलब जब मैं कॉलेज में थी उस टाइम की बात बता रही हूँ मैं, तो वहाँ पे क्या होता थे हम लोगों को, जब उस टाइम में एआई नया नया ही आया था, मतलब अब तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यूज होने लग गया, तो उन्होंने टॉपिक दिया कि एआई के बारे में मुझसे पूछ के मेरे को पता करके आना। द आयरनी हियर इज कि लोगों ने एआई से एआई के बारे में ही पूछ के वो लोग लेके ठीक है। अब जो प्रिंस ने बात बोली थी कि उसके पास में एक डेटा पहले से सेट होता है, ठीक है, वो उसी को ही हर किसी को कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करके वो सेम डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, उस टाइम पे 60 स्टूडेंट्स सबने एआई करा, इंक्लूडिंग मी, ठीक है, सबका सेम पॉइंट्स, ठीक है। तो उस टाइम पे माय प्रोफेसर टोल्ड मी कि एआई, अभी मैं तुम लोगों को एक प्रॉम्प्ट देके बताता हूँ और तुम्हें मैं बताता हूँ कि कैसे मैंने एआई का सही में यूज करके अच्छे और वैलिड और इम्पैक्टफुल पॉइंट्स लेके आया। उन्होंने हमारे सामने, हम लोगों ने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डाला था, सिंपल, नो क्रिएटिविटी, आई वांट टू नो अबाउट एआई, बस उसने वो सबको सेम चीजें दी, बट उन्होंने प्रॉम्प्ट डाला ऑफ लाइक वन बिग पैराग्राफ, और उसने जो पॉइंट्स दिए वो हम लोग भी नहीं सोच सकते, इतने इम्पैक्टफुल पॉइंट्स दिए। तो अब दिस प्रॉम्प्ट वाला थिंग और गिविंग ऑर्डर्स टू एआई, उसको मैनिपुलेट करना इज एन आर्ट, हर किसी के बस की बात होती ही नहीं है। यहाँ पे मैम एक्चुअली आई ऑल्सो डू द सेम, एंड मुझे कुछ कवर करना है। जब सेमेस्टर एग्जाम्स आते हैं ना, तो मेरे प्रॉम्प्ट्स डिफरेंट होते हैं, मेरे आंसर्स की क्वालिटी डिफरेंट होती है। बाकी बच्चों के प्रॉम्प्ट्स भी छोटे होते हैं, आंसर्स भी थोड़े आई वुड से मिनिमम होते हैं। आई एम द क्रिएटर है, क्योंकि मैं चाहूँ मैं प्रॉम्प्ट बदल सकती हूँ, अपने वर्ड्स बदल सकती हूँ, और जैसा एआई को प्रॉम्प्ट मिलेगा
वो एआई का यूज वहाँ टेक्निकल कैसे है मैम मैं समझाती हूँ। फॉर इंस्टेंस 250 वर्ड्स का एक प्रॉम्प्ट है, उसके पास ये डाटा गया, उस हिसाब से उसके पास बैक एंड पे जितना डाटा सेट है उसने डाटा कलेक्ट किया, मुझे आंसर्स दिए। सुनिएगा, किसी ने 150 वर्ड्स का प्रॉम्प्ट डाला, हाँ उसने वो वर्ड्स लिए, उस वर्ड्स के बेसिस पे जो उसके पास बैकएंड पे डाटा सेट है उसने वो डाला। दिस प्रोसेस इज टेक्निकल। प्रॉम्प्ट्स कैसा डालना है, कैसे शब्दों का यूज करना है, कौन से सोर्सेस से डाटा निकलवाना है, वो मैंने डाला है और मेरे बैचमेट्स ने डाला है। तो एआई का जो यूज है वो आर्ट है। यस, बट एआई जो जनरेट कर रहा है दैट इज नॉट आर्ट। और हमारे टॉपिक डिबेट का टॉपिक ही यही था कि एआई जनरेटेड आर्ट को ट्रू आर्ट कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कह सकते। इसमें ना एक और पॉइंट मेरे को ऐड करना था, मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है। एआई के बारे में ही था। Thanks, sir, for the opportunity. So, I would like to add, sir, that the way, like creating arts with the AI can be a little bit tricky. Say, for example, you want to create a scenery. So, therein you have to write a very detailed prompt in order to generate some arts. Say, for example, you have to first mention that what is the background scenery and should it be motion blur or should it be static. Then we have to describe the character. And also in many cases, the way you present the prompt to the chat GPT or the AI that you are using, that results towards a different possible lead to the generation. यस सर। सर जैसे मैम ने बोला कि मतलब हम प्रॉम्प्ट देते हैं, ठीक है, वो हमारी क्रिएटिविटी है बट उसकी नहीं है, जो भी उससे इमेज निकल के आ रही है। तो सर जैसे सबको पता है आर्ट क्या होती है, एक इमोशन होती है, मतलब उसको देखने के बाद हम क्या फील करते हैं, ठीक है। जैसे स्पिरिचुअल पेंटिंग्स बनती है, पिसवाई आर्ट वगैरह, तो उसमें क्या होता है, उसको देखने के बाद ना हमको उस पेंटिंग को देख के क्या इमोशन फील हो रहे हैं। जैसे चाइल्डहुड मेमोरीज होती है पिसवाई आर्ट में लॉर्ड कृष्णा की, तो उससे हमको उनके इमोशंस फील हो रहे होते हैं ना। वैसे ही सर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, स्क्रैप बुक वाला एग्जांपल दिया था, मदर से स्क्रैप बुक, तो मैंने प्रॉम्प्ट मैंने दिया, उसने मुझे इमेज जनरेट करके दी, बट उस इमेज को देख के मेरी मदर का क्या रिएक्शन था, क्या इमोशन हुआ, उनपे क्या इम्पैक्ट पड़ा, दैट इज क्रिएटिविटी। तो फिर उस हिसाब से तो एआई जनरेटेड आर्ट हमारी ट्रू होनी चाहिए। मैम यहाँ आई वुड से आप थोड़ा सा मिस्टेक कर रही हैं कॉन्सेप्ट समझने में। किसी आर्ट को बनाने में जो लगता है उसे क्रिएटिविटी कहते हैं। किसी सुंदर आर्ट को देख के जो फील होता है वो इमोशन है, वो क्रिएटिविटी नहीं है। दैट इज नॉट क्रिएटिविटी। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी एक्सीडेंट को देख के मुझे दुख हो रहा है तो यहाँ क्रिएटिविटी नहीं है। उस दुख से मैं जो तस्वीर बनाऊंगी किसी अपनी कलम से, दैट इज क्रिएटिविटी। तो यहाँ क्रिएटिविटी का तो कॉन्सेप्ट इसमें समझना तो सब चाहिए। इंक्लूड हो गया ना, मैंने क्रिएटिविटी जहाँ पे मैंने उसको प्रॉम्प्ट देके बनवाया, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है हमारे आर्ट फॉर्म में इमोशंस, ठीक है। अब उस आर्ट फॉर्म जो एआई ने मुझे मेरे प्रॉम्प्ट से बना के दिया, उससे जो इमोशन निकले, ठीक है, वो दूसरा पॉइंट हो गया। तो फिर दोनों पॉइंट तो जो भी आर्ट फॉर्म भी फुलफिल होते हैं, तो ये तो आपने जो क्रिएटिविटी हो गई। प्रॉम्प्ट दिया वो उसने उन टेक्निकल वर्ड्स को पकड़ा और डाटा सेट से मिक्स करके एक इमेज प्रोड्यूस की अकॉर्डिंग टू योर प्रॉम्प्ट। तो यहाँ इमोशंस का कोई यूज ही नहीं है, इट्स ऑल टेक्निकल। एआई इज मशीन जनरेटेड टेक्निकल टूल। फील नहीं कर सकता वो, हो सकता है फ्यूचर में करे 10-20 साल बाद, क्योंकि आज जहाँ पर उसकी स्थिति है, हमने 10 साल पहले नहीं सोचा था एआई यहाँ पहुंचेगा। तो कर सकता है फ्यूचर में डेफिनेटली, अभी तो नहीं कर रहा है। Can I contradict one of the point that they are saying, if I have permission? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर आर्ट फॉर्म अपने एंड पे यूनिक होता है, लेकिन इंस्पिरेशन भी ली जाती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो मशहूर आर्टिस्ट हैं वो खुद कहते हैं कि हमने इन्हें देखकर हमने इंस्पिरेशन लिया। सिमिलरली एआई में भी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास करंट डाटा है हम उसे तो फीड कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हमें वो मिल रहा है, न्यू जनरेटेड आउटकम मिल रहा है। सिमिलरली एआई भी तो हमारे जो आर्ट हम अपलोड कर रहे हैं उसी से इंस्पिरेशन ले रहा है। तो बाय सेइंग कि एआई सिर्फ जो है वन क्लिक में ऐसे करता है, वो तो पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है ना, कि उसमें भी हम जो है कुछ अपनी तरफ से फीडबैक डाल देंगे, हमें ये आर्ट अच्छी लगी, इससे हम और कैसे रिफाइन कर सकते हैं, या फिर इससे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर इससे सिमिलर कैसे बनाएं। तो अल्टीमेटली वो तो ह्यूमन माइंड को भी अगर हम कहेंगे कि हमें इस पर्सन, जैसे मोनालिसा है,
मोनालिसा सोचते सारी सबके दिमाग में एक इमेज प्रिंट होती है ना कि एक लड़की है जो कि मतलब फ्रेंच पेंटिंग है। सिमिलरली अगर हम जो है एआई को भी बोलेंगे तो एआई के दिमाग में वही आएगा। तो एआई को हमने उस हिसाब से ट्रेन कर रखा है। तो अगर हम जो है अलग तरह से अगर हम अपने प्रॉम्प्टिंग उसमें इनपुट देंगे तो सिमिलरली मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि ह्यूमन एफर्ट्स के साथ ही अगर आप एआई को यूज करो तो एकदम यूनिक आर्ट निकलता है। तो आई वुड कंसीडर इट टू बी अ सेपरेट यूनिक आइडेंटिटी। बट माय पॉइंट हियर इज कि अगर एआई का यूज ना भी किया जाए तो भी humans alone are enough capable to keep producing unique arts. नहीं था तब भी कर रहे थे, नहीं होगा तब भी करेंगे। मैं और आपको एक नहीं चीज तो बता एक सकता बार हूँ। के human Second, नहीं एक बनेंगे। second, guys, hold on. Aryan is saying something. हम भूल जाते हैं कि हम उस बच्चे के लिए करवा रहे हैं, वो बच्चे के डाउट भी क्लियर नहीं। Let him answer. Thank you, ma'am. Actually, I want to counter Samchit's point. I think it is not fair कि हम human inspiration को compare करें from what AI does. क्योंकि human, क्योंकि जैसे human, क्योंकि AI जो कर रहा है, it is completely using a functional process. It is not a creative process. It's using mathematical functions and all that, not involving any emotions. So it is what it generates. It is not a inspired art. It is just a careful and very clever mixture of already existing ideas. Then can you answer me that how is AI generating some similar ideas? Because for generating art, some data is also being fed to the AI in order to generate. Sorry, I didn't get मैं your कहना चाह रहा question. हूँ कि जैसे एआई में हम कुछ डाटा जब फिल कर रहे हैं तभी तो उससे सिमिलर या फिर उसी से कॉरेस्पॉन्डेंट में कुछ एग्जिस्टिंग न्यू आर्ट बन रहा है ना, लेकिन मतलब उसी से सिमिलर कुछ। तो ह्यूमन Yeah, तो जैसे आप मेरे को हैंड ड्राइंग नहीं आती लेकिन मेरे पास yes, बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन अगर मैं किसी आर्टिस्ट को जाकर बोलूंगा कि भाई मेरे दिमाग में ये आइडिया है और क्या तुम ऐसे बना सकते हो, तो उसके दिमाग में पता नहीं कैसा आइडिया आए जो मेरे दिमाग में आइडिया है, क्या पता उस आर्टिस्ट के दिमाग में कुछ और परसेप्शन बन रहा हो उस पेंटिंग से रिलेटेड। सिर्फ मेरा exactly. आइडिया है। क्योंकि वो ह्यूमन है, बट एआई में द प्रोसेस, क्योंकि उसमें एआई में वो इमोशंस फील करने की पावर नहीं है, तो क्रिएटिविटी वही खत्म हो गई, क्योंकि इट इज नॉट अ क्रिएटिव प्रोसेस एनीमोर, क्योंकि इट कैन नॉट फील. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. Have you ever used Midjourney or Niji Journey? No, I haven't. These are some of the tools these are the paid tools, but they have the power that you are describing that AI has no emotion or that. You should definitely try one because I am currently using Midjourney and Midjourney to generate arts for my Insta profile. So And you're I'm saying that they feel emotions. if I want to say that I want to अगर मैं चाहता हूँ कि जो है इस फोटो के थ्रू किसी को क्राइंग इमोशन फील हो या फिर कुछ नॉस्टैल्जिया टाइप कुछ फील हो, तो वो चीज वो जो है अपने डाटा से निकाल सकते हैं। कि जैसे मैं स्पेसिफिकली आई विल कंप्लीटली ऑनेस्ट, मैं कुछ आर्ट्स पढ़ाता हूँ मार्वल या फिर इन सबसे रिलेटेड। तो कुछ स्पेसिफिक मोमेंट्स होते हैं, जैसे आपने एवेंजर्स एंड गेम में देखा होगा कैप्टन अमेरिका थॉर उठा रहा है, लोग की तरफ से चीयरिंग आई थी। तो सिमिलरली अभी जो है अगर मैं एआई को बोलूंगा कि वैसे कुछ रेप्लिका करके दिखाओ जैसे स्पाइडरमैन से रिलेटेड, तो मतलब एआई उस तरह से फील कर सकता है कि जो चीज जो ऑडियंस ने वो फील हुआ था नॉस्टैल्जिया, वैसे ही इस इमेज या फिर इस वीडियो को देखकर फील हो। भाई आई वांट टू ऐड समथिंग। जैसे आपने बोला ये मार्वल का एग्जांपल लिया एग्जैक्टली कि आपने एक एग्जांपल दे दिया कि स्पाइडरमैन का मूवमेंट हो गया या फिर आपके थॉर और कैप्टन अमेरिका का मूवमेंट हो गया, वो इमोशनल मूवमेंट। पर जैसे ही आपने उसे आइडिया दे दिया तो फिर उसके बाद उसका जो काम होगा बाद में उस आइडिया को रेप्लिकेट करने का, वो उस आइडिया से रेप्लिकेट करके जो एक इमेज जनरेट करेगा किसी भी इमोशन से रिलेटेड, वो एक ऐसी इमेज जनरेट करेगा जैसे आपने बोला सैड जनरेट करनी है, तो वो अभी तक का जो भी उसके पास सैड से रिलेटेड डाटा पड़ा होगा वो उससे देख के इमेजिन करके निकालेगा। मतलब वो एक इमोशन को फील नहीं कर रहा होगा, वो खुद सैड फीलिंग नहीं करेगा, उसके पास एक डाटा होगा जिसमें सैड की एक पूरी फोल्डर होगा
जिसमें उसे पता होगा कि सैड के फेसेस कैसे होते हैं या फिर एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, इमेजेस कैसे बनती है, तो वो उस डाटा को रेप्लिकेट करके एक नई इमेज जनरेट करेगा, वो खुद नहीं फील कर रहा है। देखो मिड जर्नी में जब आप एक प्रॉम्प्ट देते हैं तो अब आपको 4 इमेजेस मिलती है, तो हो सकता है कि जो आप कह रहे हो कि उसमें 4 इमेजेस जो निकल के आएंगी वो प्रॉपर करेक्ट ना हो, लेकिन उसके लिए आपको मल्टीपल अपनी तरफ से इनपुट देना पड़ेगा कि इस सीन में मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड थोड़ा हैवी सा फील हो, कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा हो और इस टाइप से। अच्छा मैं भी शायद मैं गलत नहीं, आप एक्चुअली बिल्कुल सही हो। वो इमोशंस को रेप्लिकेट कर सकता है। जैसे आप एक बारी में ही जो आपने बोला 4 इमेजेस वो आपके लिए जनरेट करेगा, वो चारों सही होगी। उन चारों में ही कहीं ना कहीं कुछ सैड दिख रहा होगा, किसी के आंसू निकल रहे होंगे, कोई मतलब ऐसे सर नीचे करके बैठा होगा, वो सारे सैड फील कर रहे होंगे। पर वो एआई ने खुद नहीं फील कर रहा होगा, उसके पास एक डाटा होगा कि सैड ऐसा ऐसा दिखता है, इस वजह से वो ऐसी ऐसी इमेजेस में क्या रेप्लिकेट कर देगा। हाँ, लेकिन अगर से फॉर एग्जाम्पल नहीं भी अगर ऐसे नहीं कर पा रहा तो उस केस में हमें अपनी तरफ से बताना पड़ेगा कि इसके आई से टीयर डाउन ऐसे फॉल हो रहे, तो वो हमारा काम है कि हम जो है उसे प्रॉपर ऐसे इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें भी अपनी तरफ से इनपुट प्रोवाइड करना है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन वन क्लिक गो। सही है, आपकी बात सही है, लेकिन जैसे ही अब देखो आप एआई को कैसे यूज करते हो। आपने बोल दिया बात सही है तो टॉपिक खत्म हो गया। बट आई थिंक फिर दैट प्रूव्स कि एआई बस एक कन्वीनियंस के लिए टूल है, और वो जरूरी नहीं है कि अगर आपको एआई आर्ट बनाना है। एंड मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जैसे हम इतनी देर से एआई को एक टूल कह रहे थे, पर सच में हम में से कोई भी एआई को एक एज अ टूल यूज नहीं करता है। हम सब एआई को अपना एक कह सकते हैं एक एडवाइजर की तरह यूज करते हैं, अनदर पर्सन की तरह यूज करते हैं। तो जब एक आर्ट में 2 पर्सन यूज हो गए, एक से ज्यादा यूज हो गए, तो उनमें से कोई एक ही तो क्रिएटिव कहलाएगा। जैसे संचित ने भी एग्जांपल दिया था कि मेरे पास एक आइडिया है और मैं किसी पेंटर के पास जा रहा हूँ पेंटिंग बनवाने, तो जो पेंटिंग बनाने वाला पेंटर होगा वो आर्टिस्ट कहलाएगा, क्योंकि उसके पास एक पर्टिकुलर स्किल सेट है आपकी सही इमोशंस को पोर्ट्रे करने का। आप आइडिया ले जाके खुद को क्रिएटर नहीं कह सकते। 2 में से कोई एक ही आदमी क्रिएटर कहलाएगा, ताकि इस दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं पर हर कोई आर्टिस्ट नहीं होता। दे आर बहुत कम पीपल। अब मैं बताती हूँ, कार्तिक सर जीत चुके हैं डिबेट। सर एक कंपनी आर्ट थोड़ी है सर, आप तो टॉपिक से ही कहीं और चले गए। नहीं सर, आई सर यू आर राइट, मैं अपने आंसर को थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। आपने सही बोला, ज्यादा ओनर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सबका काम अलग रहेगा। दे आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्टिस्ट। जैसे आपने बोला अक्षय खन्ना एक्टर वाला आर्टिस्ट हो जाएगा और आदित्य धर डायरेक्टर वाला आर्टिस्ट हो जाएगा। देयर इज स्टिल डिफरेंस। एग्जैक्टली, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, सबका अपना सर बट इन लीगल फील्ड क्या होता है कि जैसे अगर कोई कंपनी केस में अगर इन्वॉल्व होती है, तो उससे पूरी कंपनी को एज अ लीगल एंटिटी मानकर केस करते हैं। लाइक वो पूरी कंपनी एक वन सिंगल एंटिटी है, तो उसमें जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सारे मतलब एक ही यूनिट, एक ही एंटिटी बन जाती है। तो आई थिंक जो आपने एग्जांपल दिया वो थोड़ा उस पर मैं अपना डिफर करता हूँ।
अगर हम कंपनी की बात ना करके अगर हम एक मूवी को ले या फिर हम किसी और चीज को ले, ठीक है, तो वहां पे सर का पॉइंट वैलिड है। यस। अगर अगर एक पॉइंट और मुझे ऐड करना है, जैसे मूवी के अलावा अगर हम कोई सॉन्ग लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सॉन्ग लेते हैं जो थोड़ा सा मतलब इंस्ट्रूमेंटल हो, ठीक है, तो उसमें जो गा रहा है वो भी आर्टिस्ट है, जो गिटार बजा रहा है, सितार बजा रहा है, हारमोनियम बजा रहा है, वो भी आर्टिस्ट है, ठीक है, जो उसको रिकॉर्ड कर रहा है वो भी आर्टिस्ट है ना, जिसकी लिरिक्स है वो भी आर्टिस्ट है, तो सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इट्स जस्ट कि सबकी अपना अपना अलग कंट्रीब्यूशन है एक पर्टिकुलर आइडिया को उस आर्ट में कन्वर्ट करने में, जो ये प्रोसेस है उसमें जितने भी लोग हैं उनका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, मेरा मानना ये है। Ma'am, but there is a sorry, but there is a difference in art and ideas. प्रिंस ने बोला था कि आइडियाज के दो ओनर नहीं हो सकते। आइडिया से बन के आर्ट आप बना सकते हो, बट आइडियाज दो नहीं हो सकते। अगर मैंने भी सेम चीज बोली और कार्तिक सर ने वही सेम चीज पहले भी बोली थी, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये आइडिया हम दोनों का है। इट वॉज कार्तिक सर इज ओनली आइडिया। अरे तो आइडियाज आते कैसे हैं? जो एग्जिस्टिंग आइडियाज होते हैं हम उन्हीं में ही क्रिएटिविटी लाके हम लोग लेते हैं आइडिया, राइट। किसी ने अगर फॉर एग्जांपल कोई लैपटॉप बनाया, जब स्टार्टिंग में जब लैपटॉप इन्वेंट हुआ था तो वो तो इन्वेंटर है, ठीक है, पर उसमें क्रिएटिविटी कौन लेके आ रहा है? हम लोग ह्यूमंस लेके आ रहे हैं। तो ये जितने भी लोग क्रिएटिविटी लेके आ रहे हैं और थिन कर दिया और ज़्यादा उसमें फीचर्स ला दिए, तो वो भी तो आर्ट ही है ना। अगर वो इतनी ईजी होती तो स्टार्टिंग में हम बहुत अच्छे आइडियाज नहीं लेके आ सकते थे। मैम आपके पॉइंट से हम एग्री कर सकते हैं अब कि एक आर्ट के एक से ज्यादा आर्टिस्ट हो सकते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन अभी हम एआई का एग्जांपल ले रहे थे, यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉइंट से शिफ्ट हो गए, हम मूवीज वगैरह में चले गए। उसमें जितने भी आर्टिस्ट होते हैं सारे ह्यूमंस होते हैं, तो वो सारे अपनी इंटेलिजेंस का भी यूज कर सकते हैं, अपने इमोशंस का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों चीजों और स्किल सेट का भी यूज हो सकते हैं। तो वो यहाँ पे तीनों चीजों का यूज हो रहा है और दोनों लोगों से हो रहा है। जब हम एआई की बात करते हैं, जब हम खुद को और एआई को इंक्लूड कर रहे हैं, तो हम तो उन सारी चीजों का यूज कर सकते हैं, इमोशंस भी फील कर सकते हैं, हम स्किल सेट भी यूज कर सकते हैं अपना। लेकिन वही सेम चीज एआई नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे इमोशन वाला पॉइंट मिस हो रहा है, और जैसे हम इमोशन वाला पॉइंट मिस करते हैं वैसी क्रिएटिविटी लॉस हो जाती है और वहां से वो आर्ट नहीं कहलाएगा। गुड पॉइंट। नो सर। नहीं, एक पॉइंट है मेरे पास, कैन आई लाइक अभी रिसेंटली ना एक फिल्म आई थी लव यू के नाम से, इंडियन कन्नड़ लैंग्वेज बेस्ड फिल्म है। उसमें अराउंड 85% जो फिल्मोग्राफी है, मतलब उसका जो है वो पूरी एआई बेस्ड है। मतलब एआई से बने ह्यूमन मॉडल्स को उसने आइडेंटिफाई करा, फीड करा डाटा, और उसके बेसिस पे पूरी मूवी बनी है। उसके जो डायरेक्टर हैं, मैं अभी करंटली उनका भूल रहा हूँ, उन्होंने स्पेशली बताया था कि मेरे को फिल्मोग्राफी में मिला ऐसा आइडिया है, लेकिन मैं किसी इंटरेक्ट करने में थोड़ा बहुत हिचकिचाता हूँ। लेकिन एआई पे सिंस उन्होंने बात करी, जो उनके मेन लीड्स और मतलब जो भी बैकग्राउंड सेट आर्टिस्ट थे, उन सबसे उनका मॉडल ले लिया। उसके बेसिस पे उन्होंने 85% जो काम था मूवी का वो पूरा एआई ने करके दिया है। तो बेसिकली उन्हें जो है आइडिया उनके पास था, उनका विजन था, उन्हें बस एक जो है टूल चाहिए थे जहाँ पर वो अपने आर्ट फॉर्म को ऐसे डिलीवर कर सके। जैसे अगर आपको वो करना है, किसी किसी के सामने अपना प्रेजेंट करना है, तो आपको बेसिकली वो आना चाहिए, क्या कहते हैं, किसी से बात करनी होगी। लेकिन सिंस वो इंट्रोवर्ट थे काइंडा, तो एआई ने उनकी हेल्प करी मूवी बनाने में, और वो अच्छा रिकॉर्ड करा था उन्होंने बॉक्स ऑफिस में। संचित, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इसी पे। आपने बोला कि डायरेक्टर थोड़े से शाय थे, या फिर उनके पास टूल्स नहीं थे वगैरह वगैरह, या फिर शायद उन पे मनी की प्रॉब्लम होगी, जो भी हो सकता है सिनेरियो। तो उन्होंने एआई का यूज करा अपनी सिनेमेटोग्राफी को इंक्रीज करने के लिए, अपने शॉट्स वगैरह रखने के लिए। तो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि उस सिनेमा को, जो मूवी बनी, उसको आप आर्ट बोलोगे?
Yes, I will definitely call it as an art because it's director's मूवी आर्ट हो गया, पर मूवी में आर्टिस्ट सिर्फ डायरेक्टर है या एआई है या दोनों है? दोनों है, क्योंकि जो है जो क्या कहते हैं, एक तो डायरेक्टर का विजन हो गया, जो इंसान था उसने अपना जो है प्रति ह्यूमन वो करा कि मतलब जैसे कैसे ना हो, जैसे एक पतला सा एक मतलब पतला इंसान है, एक वो ज्यादा अच्छा लगेगा या फिर कोई ऐसा बल्ड जैसे डॉन अब्राहम है, मतलब वो ज्यादा अच्छा लगेगा मतलब मतलब कुछ एक्शन रोल के लिए या फिर कोई ऐसा पतला इंसान था। भाई मैं आपसे सही ऑनेस्टली है। पूछता हूँ, एक हीरो है, आप हीरो को कर रहे हो, तो आप खुद हाँ। ही इतना दिमाग तो आप खुद ही लगा सकते हो, आपसे आपको एआई से पूछने की क्या जरूरत है कि बॉडी बिल्डर थोड़ा सही लगेगा और जो या फिर डायरेक्टर वो वो थोड़ा दोनों सा कैसे हो सकते हैं ऑथर्स? मुझे तो ये समझ नहीं आया, दोनों तो नहीं हो सकते। व्हाट मैन? सॉरी। मेरी आवाज आ रही है? यस यस। हाँ, जैसे अभी प्रिंस ने पूछा, एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि एआई और जिसने भी वो मूवी और जिसने भी उसके पास में शायद रिसोर्सेज नहीं थे, क्या वो दोनों आर्टिस्ट हो सकते हैं? तो उसका सिंपल सा आंसर नहीं है ना, यस मैम। नहीं हो सकते। नहीं, आर्टिस्ट तो दो हो सकते हैं। अरे सिर्फ हो सकता है। पर दूसरा एआई है। हाँ, अच्छा, हाँ, नहीं, सब ऑब्वियसली। तो नहीं हो सकते। हाँ। हाँ, अब इसमें संचित ये बात कहाँ से थी कि कोई पतला आदमी एक्शन सीन? नहीं मैं बस ये बता रही कि मतलब जो उसके भी तो ये था ना कि जो है किस एक्टर को चूज करना था उसके लिए, भले वो एआई से करो, मैं ये कह रहा हूँ। टोटली एग्री कि जो प्रिंस ने आइडिया दिया। पर ये जो आइडिया जो अभी आपने बोला, मैं ना इस टाइम पे एक न्यूट्रल खड़ी हूँ, ठीक है? मैं दोनों तरफ से बात कर रही हूँ, ठीक है? जैसे अभी संचित ने बोला कि वो पतला आदमी लेगा या मोटा आदमी लेगा, दैट इज यस। ये चीज Yeah. जैसे इसने स्टार्टिंग में बात बताई थी कि ये जो डेटा होता है ये पहले से फिट होता है। मूवीज में उसने देखा होगा तो वो डेटा वहीं से लेके आया होगा ना, वो कि हर मूवी में सिर्फ एक ही इंसान जो थोड़ा सा एकदम थोड़ा हेल्दी होगा वो ही Yeah. करेगा, तो वो डेटा तो उसने पहले वाला यूज करा, राइट? मैम और कॉमनली इतने छोटे से सवाल के लिए तो एआई का यूज करने की नीड ही नहीं है। मान लो आप किसी बॉडी बिल्डिंग या कोई फाइटिंग कोई मूवीज बना रहे हो तो उसमें आप जर्नली खुद ही एक मस्कुलर बिल्ड वाला हीरो सेलेक्ट करोगे, या फिर अल्टरनेटली कोई मूवी ही ऐसी बनाई जा रही है जिसमें कोई डिप्रेस्ड या फिर कोई 14-year-old किड है तो फिर वो उस हिसाब से लिया जाएगा। वो तो बेसिक है। अगर हम जब मूवी करते हैं, हम जब फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने एक मूवी का आइडिया सोचा, तो मेरे दिमाग में उस आर्टिस्ट की इमेज पहले से ही बनी हुई होगी ना। और वो तो बेसिक ही है कि हमें किसी को तो नहीं दूंगी रोल कि अगर कोई छोटे बच्चे का रोल है तो मैं किसी बड़े बच्चे को थोड़ी दे दूंगी कि मान लो कोई 7 साल के बच्चे का रोल मैं 14 साल के बच्चे को तो नहीं दूंगी। तो वो रोल तो पहले से सेट होता है ना। वो तो फिर कार्तिक, अब मेरी बात सुनो, अब कोई पॉइंट्स ऐड नहीं होंगे, अब कार्तिक से रिजल्ट रिवील करेंगे, ठीक है? बस मैं लास्ट में बस ये कहना चाहूंगा कि एआई से ना अगर आप साइड बाय साइड अगर यूज करोगे तो आपका टाइम जो है वो कम रिड्यूस सकता है और एफिशिएंसी बढ़ सकती है। अरे वो तो चलो, वो तो हम सबको पता है, बट हम हमारा जो टॉपिक था डिबेट का वो थोड़ा अलग था। जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो वो अलग है, और या जिस टॉपिक पे डिबेट है वो अलग है। हाँ, मैं भी ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है? जब मैंने डिबेट ज्वाइन करी थी तो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कराई, मैंने कार्तिक सर ने, ठीक है? तो वी आर थिंकिंग कि हमें किस तरफ रहना चाहिए, ठीक है? लाइक हमें अगेंस्ट बोलना है या फॉर में बोलना है। तो मैंने ऐसा इंटेंशनली नहीं लिया कि मुझे फॉर में बोलना है, इट्स जस्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे थे और फोर में सिर्फ 2 लोग ही थे, ठीक है?
तो मैंने सोचा कि चलो अगर थोड़ा बहुत अगर हम इक्वल रखें इस चीज़ को तो। पर जैसे-जैसे मैंने पॉइंट्स सुने आप लोगों की वैसे तो मैं न्यूट्रल ही रहने वाली थी। बट जस्ट बिकॉज़ कि थोड़ा कन्वीनिएंट रहे सबको कि ऐसा ना हो कि उधर तो 9 लोग थे, इधर सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट करा। बट जैसे-जैसे ये डिबेट खत्म होने लगी, मैं न्यूट्रल पे आ गई बिकॉज़ आई रियलाइज़्ड कि सबके पॉइंट सही थे, सबके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा वैलिड थे, टू द पॉइंट थे, ठीक है? तो ये मेरा टेक है इसके ऊपर और मुझे तो बहुत मज़ा आया लाइक वेरी नाइस। सबने बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट्स रखे, आर्यन ने अच्छे रखे, श्रेया, प्रिंस, प्रियांशी, संचित, कार्तिक सर, नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। Uh, it was my first debate, so I really liked क्योंकि काफी बोलने का मौका मिला and the topic was nice as well. So I really liked it. So great experience. So the topic was easy and the debate was very enriching from everyone, I guess. मैं सर सेम एज आर्यन, मेरा भी फर्स्ट टाइम ही था फॉर एनी डिबेट। और सच में पॉइंट्स निशा मैम ने बीच में बहुत खतरनाक खतरनाक पॉइंट मारे, मेरे को भी ऑलमोस्ट मैं भी न्यूट्रल पे जा रहा था, पर फिर मैंने थोड़ा सा ना लिखा हुआ है, मैं खुद लिख के आया था, मैंने अपनी डिक्शनरी से भी लिखा था और थोड़ा सा सर्च भी करा था, तो मेरे को पता था मैं कहाँ पे थोड़ा सही रहूंगा। डिबेट में ना क्या होता है, एक ना रूल होता है कि अगर हमने सामने वाली जो पार्टी होती है उसको अगर हमने मैनिपुलेट कर दिया अब वो न्यूट्रल में आने को तैयार है तो इट इज अ विन विन सिचुएशन। तो चाहे से मेरे अगेंस्ट वाली टीम हो बट अगर आर्यन ने ये चीज बोली है तो मैं तो अपने आप को बिना कंसिडर कर और कर सकते हैं। यस सर। और फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी लेट ज्वाइन करने, लेकिन हाँ पॉइंट्स जो है मेरे को थोड़े इंटरेस्टिंग मिले। कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जहां पर मैं खुद थोड़ा क्वेश्चनिंग साइड पे चला गया था, लेकिन काइंड मैं अभी भी उसी में हूँ कि एआई मैं फॉर में ही हूँ अभी स्टिल। या कुछ कुछ पॉइंट ऐसे थे कि इंटरेस्टिंग था सर। मेरा फर्स्ट जी मतलब फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन ऐसा था। देखो मतलब हमको भी आई होप कि हम सबको कुछ नए नए पॉइंट्स जानने को मिले होंगे कि हाँ ये भी एक या पर्सपेक्टिव था जिसको हम मिस कर रहे थे या जो हम नहीं सोच पा रहे थे उसमें, राइट? तो डिबेट का तो यही मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल जब हम स्कूल टाइम में होता है तो डिबेट मिलता है तो उस टाइम पे हमसे ये नहीं पूछा जाता कि आपको अगेंस्ट में रहना है या फॉर में रहना है, ठीक है? वो आपको बोल देते हैं कि आपको ये टॉपिक है, इसमें आपको अगेंस्ट में बोलना है, इसमें आप फॉर में बोलना है। चाहे से आप उस चीज़ के लिए कितना भी एग्री कर रहे हो बट अगर आप अगेंस्ट में हो तो आप उसके अगेंस्ट ही बोलोगे। फिर आपके मन में वो क्वेश्चन रहेगा कि मैं ये बोल क्या रहा हूँ और मेरा पर्सपेक्टिव तो ये था या जो भी चीज़ है। तो आई थिंक ये सेम चीज़ आज यहाँ पे हुई। हम सब ने ये देख के ज्वाइन किया था कि हम तो एकदम अगेंस्ट में बोलेंगे, हम एकदम फोर में बोलेंगे, बट एंड में आते आते सबका ये हो गया कि हाँ अगर मैं फोर में बोलता तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता।
नहीं मैम, मैं अभी भी अपने फोर्थ वाले पे ही स्टिक हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। हाँ सेम है। और यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर होता है कि ये जो ह्यूमन क्रिएटिविटी होती है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एआई से, क्योंकि हम लोगों ने इस बारे में, हमारे पास में कोई डेटा नहीं था, जो हमारे पास में पॉइंट्स आए, चाहे से वो कितने भी इम्पैक्टफुल हो, कितने भी ज़्यादा लो एफर्ट्स वाले हो, पर जो भी हमने बोला वो हमारे खुद के दिमाग से बोला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हम लोग अगर इस चीज़ के बारे में इन डेप्थ सोचे, अगर हमारे पास में कोई टॉपिक है, अगर हम एआई पे स्विच करने से पहले हम खुद उस चीज़ के बारे में सोचे, लोगों से उस बारे में इंटरेक्ट करें, तो हमें नए पर्सपेक्टिव और बेटर पर्सपेक्टिव फ्रॉम एआई मिल सकते हैं, राइट? तो Hello everyone. How's you all? हेलो मैम। हेलो Fine, fine. हाँ, तो मैंने तो काफ़ी ज़्यादा ही लेट जॉइन किया आप लोग का डिबेट, बट जितना मैंने एंड में देखा, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड में तो काफ़ी सारे ही अपने पॉइंट्स रखे जा रहे हैं, हाँ ये भी हो सकता है। तो टॉपिक तो मेरे को पता था ये टॉपिक होने वाला, बट मैंने लेट जॉइन किया तो इतना स्टार्टिंग से मेरे को नहीं पता चला किसने क्या कैसे प्रेजेंट किया अपने आप को। बट हाँ, एंड तक जितनों ने, सबने बोला, श्रेया ने बोला, संचित ने, प्रिंस ने, प्रियांशी ने, सबने बोला है, कार्तिक, निशा, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। वाओ, मैं तो ये इनको भी देख रही थी कि ये लोग भी बोल रहे हैं कि हाँ ये होगा ये होगा। तो टीम ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, तो लास्ट तक तो बड़ा अच्छा लगा, मजा आया। मैंने कहा हाँ चलो, लग रहा है कि 1 आवर का सेशन काफी अच्छा हो गया है। तो यस, मेरे साइड से तो बिल्कुल बढ़िया था, एक्सेलेंट, ग्रेट। बस इतना ही बोलना है, बाकी स्टार्टिंग से ज्वाइन करती तो सबका एक एक फीडबैक देती फिर मैं। ओके।